जैसे कोरोना के बीच हम जूझ रहे हैं, अगर ज़ॉम्बीज़ आ जाए तो कैसा जीना पड़ेगा। इस हफ्ते की मूवी में हम यही देखेंगे। इस फिल्म के बारे में एक लाइन में बताती हूँ। इस फिल्म का हीरो अपनी कैसेट लेने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाता है। बहुत रात हो जाती है, इसलिए वहीं पर रुक जाता है। सुबह जब देखा तो सारा शहर ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है और वो अकेले ही इस अपार्टमेंट में अटक जाता है। उसके बाद जो होता है बहुत भयानक है और ऐसे खौफनाक मूवी का नाम है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। ऐसे मजेदार और थ्रिलिंग वीडियोस बनाने के लिए मुझे एनकरेज कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं मूवी के अंदर। इस मूवी का हीरो श्याम, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है जो 6th फ्लोर पे है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ ऑलरेडी एक पार्टी चल रही होती। बिन बुलाए आने पर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका वार्म वेलकम करती है और अपने नए बॉयफ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करती है। ये देखकर वो बहुत अपसेट हो जाता है पर एक्सप्रेस नहीं करता, बस यही कहता है कि उसकी कैसेट उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास थी और वो बस यही लेने आया है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे इंतजार करने को कहकर सबसे मिलने में बिजी रहती है। वक्त ऐसे ही गुजरता चलता है। श्याम एक लोनली टाइप का आदमी है, इसलिए वो किसी से भी घुल मिल नहीं रहा है। बहुत देर हो जाती है और श्याम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उठकर सीधा हॉल में जाकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को खींच ले आता है। तब वो लड़की कहती है कि वो कैसेट उस हॉल की ऑफिस रूम में है और वो वहाँ इंतजार करे। ढेर सारे मेहमानों को पार करते हुए एक आदमी से टकराता है, जिससे उसकी नाक पे मुक्का लग जाता है। वो सॉरी भी बोलता है, जिससे हीरो इट्स ओके कह देता है। फाइनली वो ऑफिस रूम चले जाता है। बाहर लाउड म्यूजिक से निराश होकर रूम लॉक कर लेता है। वहाँ एक कॉटन बॉक्स में बहुत सारे कैसेट्स दिखाई देते हैं। उसमें वो अपनी कैसेट ढूंढने लगता है। उस वक्त उसकी नाक से ज्यादा खून बहने लगता है, जिससे वो बेहोश होके चेयर पे गिर जाता है। उसकी आंख फिर अगले दिन ही खुलती है। वो पछताता है कि वो बहुत देर सो गया था। फिर कैसेट बॉक्स उठाकर बाहर चला जाता है। बाहर का मंजर देखकर वो दंग रह जाता है। सब चीजें इधर उधर, हर तरफ खून ही खून नजर आता है। हाथों में चाकू लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ बैठी होती है। उसके आवाज सुनकर वो जंगलों की तरफ भाग कर आती है। हीरो तेजी से दरवाजा बंद कर देता है। उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी की शिकार हो चुकी है। वो खिड़की से बाहर की हालत देखता है। उसे हर तरफ ज़ॉम्बीज़ नजर आते हैं। ज़ॉम्बीज़ और इंसानों के बीच जंग चल रही होती है। थोड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए कार में बचने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ उन पे भी वार कर देते हैं। अब बाहर या नीचे जाना मुमकिन ही नहीं लगता। वो जिस कमरे में रहता है वहाँ से छत को जाने की सीढ़ियाँ मिलती है। ऊपर जाने पर मालूम होता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है और यहाँ पे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो कमरे को वापस आ जाता है और उसे साफ करने लगता है। उस वक्त जमीन से गोली चलने की आवाज आती है, जिससे फ्लोर पे छेद हो जाता है। उस छेद को थोड़ा बड़ा करके एक रस्सी से 5th फ्लोर के अपार्टमेंट में जाता है। वो देखता है कि एक बूढ़े बुजुर्ग ने उसकी ज़ॉम्बी वाइफ और खुद को गोली मार दी। वो वहाँ से बंदूक और जो खाने का सामान मिलता है ले लेता है और सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आता है। ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचने पर एहसास होता है कि अब कोई परेशानी की बात नहीं है। मेन डोर के बाहर एक ज़ॉम्बी नजर आता है जो पीछे की ओर मुड़ा होता है। हीरो धीरे धीरे मेन डोर का दरवाजा बंद कर देता है और बाजू वाले सिक्योरिटी रूम में चला जाता है। वहाँ पर उसे सभी घर की चाबियाँ मिलती है। वो सभी चाबियाँ उठा लेता है। तब एक ज़ॉम्बी एक खिड़की द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर श्याम उस पे थोड़े भी ध्यान दिए बिना सभी चीजें फ्रिज से उठा लेता है और ज्यादा भूख की वजह से वहीं पे थोड़ा खाने भी लगता है। हीरो एक लोनली टाइप का इंसान है, इसलिए अकेले ही सभी मुश्किलों का सामना करने में बिल्कुल ही उसे प्रॉब्लम नहीं होती और अब आगे गुजारा के लिए खाने की सामग्री का इंतजाम करने लगता है। फिर से 6th फ्लोर जाके अच्छा नहा धो के फ्रेश हो जाता है और एक घर जाके फूड आइटम्स की खोज करने लगता है। वो अब 1st फ्लोर के घर चल जाता है। धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और अपनी गन लेकर अंदर अपने कदम बढ़ाता है। नीचे कोई चीज से ठोकर लगकर उसका ध्यान थोड़ा ही भटकता है कि एक ज़ॉम्बी उस पे वार करने लगता है। उसकी गन की पोजीशन हटने की वजह से वो शूट भी नहीं कर पाता और अपनी गन से बस धक्का ही दे पाता है। इतने में पीछे से 2 ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। ये देखकर वो जोर से ही भागने का सोचता है। ज़ॉम्बी को जोर से धक्का देकर बाहर आ जाता है। अब उस दरवाजे पे एक्स मार्क भी डाल देता है। अब वो 2nd फ्लोर की चाबी लेकर उस घर के अंदर घुस जाता है। लकीली उस फ्लोर में कोई नहीं होता। किचन से सारे फूड आइटम समेट लेता है और वो एक म्यूजिक डायरेक्टर है, इसलिए वो उसे जिस चीजों में इंटरेस्ट है वो वहाँ से कलेक्ट कर लेता है। वहाँ से उसे एक स्निपर गन, एक हेडफोन और एक छोटे बच्चे की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। वो उसे सुनता है और कुछ मिलेगा करके सोचता है। तब उसे एक ड्रम सेट मिलता है। ये सारी चीजें समेटकर वो 6th फ्लोर की ओर चलता है।
वो 5th फ्लोर तक ही सीढ़ियों से चल पाता है। आगे लिफ्ट की ओर चलता मुड़ता है। वहाँ उसने एक बूढ़े ज़ॉम्बी को देखा जो बहुत भूखा था। ज़ॉम्बी दादा बाहर न आने के लिए उसे लिफ्ट के दरवाजे को टाइट से एक बेल्ट से बांध देता है। फिर 6th फ्लोर चला जाता है। सारी रात उस छोटे बच्चे की रिकॉर्डिंग सुन लेकर सो जाता है। अगली सुबह अपनी खिड़की से बाहर की हालत देखता है, बट कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता। हर कोई इंसान की शिकार में भूखा इंतजार रहता है। यहाँ से बाहर जाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। जो फूड आइटम्स उसने कलेक्ट किया था सारे एक महीने के लिए अलग अलग कवर्स में सेग्रीगेट कर लेता है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। तब उसे 2nd फ्लोर वाला ड्रम सेट याद आता है। कौन है मेरी म्यूजिक सुनने वाला, चलो ड्रम्स बजाते हैं। ये सोचकर ड्रम्स बजाने लगता है, पर उसे थोड़ी ही देर में एक बाहर से आवाज आने लगती है। देखा तो सारे ज़ॉम्बीज उसके ड्रम्स की आवाज से उसके अपार्टमेंट्स की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर हीरो बहुत अपसेट हो जाता है और अब सब म्यूजिक क्लोज कर देता है और फिर 6th फ्लोर वापस चले जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अपने टाइम पास के लिए वो स्निपर गन से रोड पे चल रहे ज़ॉम्बीज पे निशाना लगाने लगता है और उस गन से कलर कोडर आता है जिससे वो एक्स मार्क लगा देता है। थोड़ी देर बाद एक लाइट म्यूजिक पे पागलों जैसा नाचने लगता है। तब उसे वहाँ कुछ बदबू आने लगती है। एहसास करता है कि वो उस बूढ़े अंकल की डेड बॉडी है जो उसकी ज़ॉम्बी वाइफ को गोली मार के खुद को मार देता है। नाक पे कपड़ा बांध के बालकनी से डेड बॉडी को फेंक देने का सोचता है, पर दिल नहीं मानता। वो उस दोनों कपल्स को एक कवर बैग में बांध के एक बेड पे लिटा के उनकी फैमिली फोटो तक बीच में रखकर उसे जितना भी अंतिम क्रिया आता है करके रूम लॉक कर देता है। डोर गैप को एक सेलो टेप से भी बांध देता है। उसके बाद वो नहाने जाता है। नहाते वक्त वाटर सप्लाई रुक जाता है। उस रात सोते वक्त उसे अजीब सी आहट आती है। वो अलर्ट होके हाथ में गन भी रेडी रख लेता है। आवाज नजदीक होते ही गन शूट करने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि गन में कोई बुलेट ही नहीं है। ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के हीरो पे टूट पड़ते हैं। वो भी चिल्लाता है। तभी चिल्लाते चिल्लाते एहसास होता है कि ये तो सपना था। अगले दिन क्लीन शेव करके पूरे घर में जॉगिंग करने लगता है। वाटर सप्लाई बंद होने की वजह से टेरेस पे छोटे छोटे बर्तन और बकेट्स रख के बारिश के पानी से अपने डेली यूज के लिए पानी इस्तेमाल करता है। फिर एक बार लिफ्ट में अटके हुए बूढ़े ज़ॉम्बी को देखता है। सिंस उसने सारे घर छप्पा छप्पा छान मारा है, उसे ये पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी एक डॉक्टर है। ये उसे एक आईडी कार्ड से पता चलता है। बात करने कोई न मिलने पर वो उस बूढ़े ज़ॉम्बीज के पास ही अपनी सारी कहानियां बयान करता है। स्निपर गन से निशाना छूट जाने पर सोचता है कि और किसे मारूं। तब उसे रोड पे एक बिल्ली नजर आती है। वो सोचता है कि अगर ये बिल्ली को बचा लूं तो मेरा अच्छा टाइम पास हो सकेगा, मैं इसे पेट बना लूंगा। ये सोचकर वो इमीडिएटली नीचे जाकर धीरे धीरे मेन डोर ओपन करता है। उस बिल्ली को चीज बॉक्स दिखाकर बुलाता है। बिल्ली उसे भाव ही नहीं देती। बहुत नजदीक आके फिर उस दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। उसे किसी भी तरह बचाने का डिसाइड कर लेता है। डोर न लॉक हो जाए इसलिए एक स्निपर गन बीच में रख देता है। वो रोड पे जाके उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक से एक ज़ॉम्बी की नजर उस पे पड़ जाती है। उससे बचने के लिए वो एक कार में छुप जाता है। वो ज़ॉम्बी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। किसी तरह लड़ झगड़ कर वो कार की बैक सीट पे चले जाता है। वहाँ पर भी कई ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। किसी तरह वो दूसरे डोर से बाहर आके तेजी से भागकर अपार्टमेंट की मेन डोर के अंदर घुस जाता है। दरवाजा टाइट से बंद कर देता है। वो भाग के सिक्योरिटी रूम में आ जाता है, जहाँ पे थोड़े ज़ॉम्बीज खिड़की से उस पे वार करने की कोशिश करते हैं। तभी वो रियलाइज करता है कि वो जहाँ से चल के आया वहाँ खून है। वो डर जाता है कहीं ज़ॉम्बीज ने उस पर आक्रमण तो नहीं कर दिया। ये चेक कर लेता है कि उसकी आंखें और स्किन में कोई बदलाव तो नहीं। ये सोच लेता है कि जब भी कोई चेंजेस नजर आए तो वो खुद को अपनी गन से शूट कर लेगा। थोड़ी ही देर में गहरी नींद लग जाती है। गन अपनी गर्दन पे ही रख के सो जाता है। नींद में गलती से गोली चलती है जो छत पे लगती है। तब वो एहसास करता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बना और वो जिंदा है। ये सोचकर खुशी के मारे पागल हो जाता है। अगले दिन प्लांट्स को वाटर करते हुए ये सोचता है कि कहीं मेरी तरह थोड़े लोग जिंदा ना हो। बाइनोकुलर की मदद से सामने वाले अपार्टमेंट्स में चेक करता है। वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। इतने में ज्यादा ठंड के कारण बहुत कांपने लगता है। पानी गर्म करके बाथटब में फिल करके उसमें नहाने शुरू करता है। तब उसे एक आवाज आती है, शांति से नहा भी नहीं सकता करके बहुत अफसोस करता है। बचा कुचा जो भी खाना है खत्म होते आ रहा है। खाना भी खत्म हो रहा है, साथ में ज़ॉम्बी से भी बचा नहीं जा रहा है। क्या करूं, बस यही सोचता रहता है। अब वो ये जानना चाहता है कि टोटल कितने ज़ॉम्बीज होंगे, इसलिए बहुत आवाज से ड्रम्स बजाने लगता है। सारे ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट्स के करीब आ रहे हैं, फिर भी वो लगातार बजाते रहता है।
बालकनी में खड़े रहकर ये देखकर बहुत मजा लेता है। पिछले बार की तरह इस रात भी उसे कुछ आवाज आती है, पर इस बार ये सपना नहीं है। गन को रेडी कर लेता है। आवाज करीब आते ही डोर की तरफ शूट भी कर देता है। उठकर जाके देखा तो एक लड़की है जिसके पेट पे गोली लगी है और वो अपनी जान से लड़ रही है। वो उसे उठा ले आकर एक बेड पे भी लिटाता है, फर्स्ट एड करने लगता है, सारे बुलेट्स भी रिमूव करता है, पर वो बेहोश हो जाती है। बाहर आकर बहुत रोता है। अगले दिन सुबह ही हीरो यही सोचता रहता है कि वो उस लड़की को अपनी ओर। अगले दिन सुबह हीरो बहुत दुखी रहता है, तभी उस लड़की को अपनी ओर चलते आते देखता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस लड़की का नाम सारा है। थोड़ी ही देर में वो अच्छे बातें भी करने लग जाते हैं। फिर वो सारे अपार्टमेंट्स को दिखाता है। लिफ्ट में अटके हुए ज़ॉम्बी देखकर वो डर जाती है। डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा बोलकर इंट्रोड्यूस भी करवाता है। सारा को म्यूजिक बजाकर सुनाता है जिससे वो एंजॉय भी करती है। अब घर के फूड आइटम्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिसे सारा भी नोटिस करती है। एज ए लास्ट ऑप्शन वो फर्स्ट फ्लोर वाले घर में जाने का सोचता है। घर के दरवाजे में होल्ड कर देता है और अपनी गन से तीनों ज़ॉम्बीज को मार देता है। फूड आइटम्स की खोज में लग जाता है। फिर उसे जितना फूड चाहिए होता है वो सारा मिल जाता है। वो लेकर वो फ्लैट वापस आ जाता है और सारा को ढूंढने लगता है। सारा टेरेस पे होती है। वो कहती है जो फूड आइटम्स मिले हैं और कितने दिन गुजारा हो सकता है, आगे का क्या करेंगे इस बारे में सोचा है? यहाँ से क्यों बचने का कोशिश नहीं करते? मेरी तरह थोड़े लोग और जिंदा है, उनके साथ रहने पर ही तुम जी पाओगे। यही रहकर मरना है या बचने का भी सोचोगे? कहते हुए वो नीचे चले जाती है। हीरो उसको समझाने नीचे जाता है। रूम बंद होती है। रूम के बाहर से ही सारा को माफी मांगने लगता है। कोई जवाब न आने पर दरवाजा खोलता है। शॉकिंग से रियलाइज करता है कि सारा तो उसी दिन मर गई थी जब उसे गोली लगी थी। सारा के साथ बिताए हुए सारे लम्हे सब उसके इमेजिनेशन या वहम था। अब वो बहुत दुखी हो जाता है कि उसने सारा को मार दिया। वो उसकी डेड बॉडी पे व्हाइट बेडशीट डाल के कैंडल्स जला के उसकी आत्मा शांति की भी प्रार्थना करता है। अगले दिन वो उसकी बैग चेक करता है जिसमें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप करने की इक्विपमेंट मिलती है। फिर एक कैमरा मिलता है जिसमें उसके फैमिली फोटोज भी होते हैं। उस कैमरा में एक लास्ट फोटो देखकर हीरो बहुत शॉक हो जाता है। वो उसकी खुद की फोटो थी। सारा इसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, पर समझे बिना उसने सारा को मार दिया। ये सोचकर वो बहुत फील करता है। इस अपार्टमेंट आने की वजह वो कैसेटी है। गुस्से में आकर सारे कैसेट्स जला देता है और टेरेस पे चला जाता है बचने के लिए। तभी उसने लिफ्ट में अटके हुए ज़ॉम्बी की याद आती है। वो उसे छुड़ाकर एक अपार्टमेंट में भेजकर डोर बंद कर लेता है। तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होता। कैसेट जलने की धुआं से फायर अलार्म बजने लगते हैं। श्याम सीढ़ियों से नीचे की तरफ देखता है। मेन डोर्स, खिड़की सब तोड़ फाड़ के सारे ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट में घुस आते हैं। अब तो बचने का कोई जरिया ही नहीं है। सबसे बचने के लिए वो लिफ्ट में आ जाता है। फिर भी ज़ॉम्बीज का अटैक कम नहीं होता। लिफ्ट के ऊपर की तरफ एक छेद होता है जिससे बचने का रास्ता सोचता है। एक एक फ्लोर करके चढ़कर आ जाता है। 5th फ्लोर पहुंचने पर एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। वो अपार्टमेंट में घुस जाता है, फिर भी ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो उसके मुंह पर एक सफेद कपड़ा डाल देता है। मुंह पे कपड़ा डालने की वजह से ज़ॉम्बी को कुछ नजर नहीं आता। फिर हीरो उसके ऊपर एक सोफा डालकर उसी सोफे पे चढ़कर एक छेद के द्वारा 6th फ्लोर चला जाता है। वहाँ अंधेरे और धुआं की स्मोक की वजह से ज़ॉम्बीज का कुछ नजर नहीं आता। धीरे धीरे बिना आवाज किए वो टेरेस आ जाता है। अब कोई रास्ता ना दिखने पर वो दूसरी बिल्डिंग जंप करने का सोचता है। इतने में एक ज़ॉम्बी भी वहाँ पहुँच जाता है। अब हीरो और तेजी से रस्सी को फेंककर कूदने लगता है। जोर से कूदने की वजह से सर पे थोड़ी चोट आ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। होश आने पर रस्सी पकड़कर वो बाजू वाली बिल्डिंग पे आने का सोचता है कि वहाँ ग्लास विंडो के पीछे से एक ज़ॉम्बी इसका इंतजार कर रही होती। अगर वो ग्लास ना होता तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं होता। आगे चढ़ के वो छत पे बैठता है जहाँ उसे एक बेल साउंड सुनाई देता है। ये बेल साउंड सुनकर वो इतना खुश हो जाता है कि ये बेल साउंड सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा ही बजाई जा सकती है। तो उसे इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यहाँ कोई एक अच्छे लोग रह रहे हैं। एक पॉजिटिव थॉट से ये मूवी खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।